अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं हमारा द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब पेज। मैं हूं आपके साथ फिजिक्स टीचर अब्दुल वहीद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हुकूमत पंजाब की तरफ से जो 9th क्लास का जो सिलेबस है उसको स्मार्ट कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया है, जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। तमाम स्टूडेंट वहां पे देख सकते हैं, उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो स्मार्ट सिलेबस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ 9th क्लास का ही एक सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक है, उसकी पेयरिंग के हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो किस तरीके से आने हैं, कितने कितने शॉर्ट आने हैं, कितने कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कितने चैप्टर से मिलकर शॉर्ट क्वेश्चन होगा, कितने कितने चैप्टर से मिलकर आपको लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है क्लास 9 जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, आपका जो पेपर होगा वो टोटल 60 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स 60 नंबर के होंगे। आपका जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 2 आवर्स का, 2 घंटों का। ठीक है, इसमें से आपको पहले 15 मिनट जो है वो आपकी सब ऑब्जेक्टिव होगा, मारूजी टाइप क्वेश्चन होगा। आपको एक पेपर दिया जाएगा, आपने उसको हल करना है, बबल शीट भी आपने फिल करनी है। तो हमारे पास पहले 15 मिनट जो है वो आपको दिया जाएगा एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, उसके बाद बाकी जो आपके 1 घंटा और 45 मिनट हैं, ठीक है, ये आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए टाइम होगा। सब्जेक्टिव पेपर इसके लिए बाकी टाइम होगा 1 घंटा और 45 मिनट। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, फिर जैसे ही आपको सब्जेक्टिव मिलेगा तो सब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारे पास और इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आपको 12 एमसीक्यूज आएंगे और 12 के 12 आपने हल करने हैं और एक एक नंबर का आपका एमसीक्यूज होगा। चलते हैं चैप्टर की डिवीजन में कि चैप्टर की डिवीजन जो है वो किस तरीके से है एमसीक्यूज में। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि ज्यादा जो मारूजी है, जो एमसीक्यूज है, वो किन चैप्टर में से आएगी। मसलन के हमारे पास चैप्टर नंबर 3, 4, 6 ये दो इनमें से एमसीक्यूज आने हैं। हर चैप्टर में से ये 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इसमें से आपको 2 एमसीक्यूज मिलेंगे। तो 2 एमसीक्यूज अगर मिलते हैं तो 2 एमसीक्यूज में से इसमें से, 2 एमसीक्यूज इसमें से, 2 एमसीक्यूज इसमें से, तो टोटल नंबर आपके हमारे पास हो जाएंगे 6। ठीक है, टोटल नंबर 6 समझ आ गई। और उसके बाद जो है आपके जो मरूजी भी वो टोटल 6 हो जाएगी। उसके बाद बाकी रह गई आपके पास 6 एमसीक्यूज, 6 मरूजी। बाकी जो है जो चैप्टर है 1, 2, 5, 7, 8, 9 इनमें से आपको एक एक एमसीक्यूज आएगा, एक एक मरूजी मिलेगी। ठीक है, एक एक नंबर की। तो हमारे पास जो है 6 एमसीक्यूज इधर से आ गए आपके पास इन 6 चैप्टरों से मिलकर, और 6 मारूजी जो है इन 3 चैप्टर में से मिलकर आपको आएगी। तो टोटल जो है 12 एमसीक्यूज आपको आने हैं, वो इन चैप्टर की डिवीजन के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यूज आएंगे। 3, 4, 6 में से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, दोबारा से 2 एमसीक्यूज आने हैं, 6 एमसीक्यूज हो जाएंगे, 6 नंबर। ठीक है, और इन 6 चैप्टर से आपके 6 एमसीक्यूज आने, 6 नंबर ये हो गए। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 12। ठीक है, तो हमारे पास एमसीक्यूज के टोटल नंबर हो गए, एमसीक्यूज 12 नंबर के हो गए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इसका दूसरा हिस्सा सब्जेक्टिव। ठीक है, जिसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट भी है, लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी है। ठीक है, पहले 15 मिनट के बाद आपसे मरूजी हिस्सा जो है ऑब्जेक्टिव पेपर ले लिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपको सब्जेक्टिव पेपर दे दिया जाएगा और सब्जेक्टिव पेपर में आप शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट आपको मिलेंगे और 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह की इसमें डिवीजन हुई हैं, जो पेयरिंग स्कीम है, जो न्यू स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया मरूजी एमसीक्यूज। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है
वो शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा। इसमें चैप्टर की जो डिवीजन है वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो चैप्टर नंबर पहले में से 3 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। टोटल आपको 8 आने हैं, 5 करने हैं और टोटल नंबर होंगे वो 10 नंबर का, ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 10 नंबर का होगा। इस तरीके से 3 चैप्टर है, पहले और तीसरे में से 3 आने हैं, दूसरे में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा। इसमें चैप्टर की डिवीजन 4, 5, 6। 4 में से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 में से भी 3 मिलेंगे, 6 में से भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो है टोटल 8 आने हैं, 5 करने हैं, 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट जो है ये हो गया क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपकी चैप्टर की डिवीजन है 7, 8, 9, ठीक है। 7 में से 3 आने हैं, 8 में से 3 आने हैं, 9 में से 2 आने हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास टोटल 8 हो गए, 8 में से 5 करने हैं, 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गए। तो शॉर्ट क्वेश्चन के जो नंबर बन गए आपके वो 30 बन गए, ठीक है। बाकी हमारे पास रह गया लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन 5 जो है पहले 3 चैप्टर से मिलकर बन रहा है 1, 2, 3, ठीक है। अब इनमें से कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपका एक पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा, ठीक है। पार्ट ए थ्योरी बेस होगा, पार्ट बी न्यूमेरिकल बेस होगा। आपका जो क्वेश्चन ए पार्ट में आ गया उस चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर चैप्टर 1 में से अगर कोई थ्योरी आ गई है, ठीक है, तो हमारे पास फिर न्यूमेरिकल पहले चैप्टर में से नहीं आएगा, फिर अगले दोनों में से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, चैप्टर 2 और 3 में, ठीक है। चैप्टर सेम नहीं होगा पार्ट ए में, ठीक है, और पार्ट बी में। तो न्यूमेरिकल जो है वो डिफरेंट होगा और थ्योरी बेस पे जिस चैप्टर की थ्योरी आएगी उस चैप्टर का न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर आपके हैं 4, 5, 6। इसका भी पार्ट ए बनेगा, पार्ट बी बनेगा और पार्ट ए आपका जो है वो थ्योरी बेस होगा, पार्ट बी न्यूमेरिकल बेस होगा। जो जिस चैप्टर से थ्योरी बेस क्वेश्चन आ गया तो उसका न्यूमेरिकल आपको बी पार्ट में नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर चौथे में से आपको थ्योरी आ गई तो इसका न्यूमेरिकल फिर बी पार्ट नहीं होगा, बी पार्ट आपका 5वां और 6ठे में से होगा, ठीक है। जिसकी थ्योरी आ गई उसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर है आपके पास 7, 8, 9, ठीक है। तो इसमें भी पार्ट ए बनेगा, पार्ट बी बनेगा। इसमें ये है कि चैप्टर 8 और 9 में न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिर्फ थ्योरी बेस है। तो न्यूमेरिकल सिर्फ 7 का है तो न्यूमेरिकल आएगा 7 का आएगा और 8 और 9 में से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो पार्ट ए थ्योरी बेस है, अगर थ्योरी 8 और 9 में से आ गई है तो ऑब्वियसली हमारे पास 7 में से आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन है और आपको कितने करने हैं, 2 करने हैं, ठीक है। आपका पार्ट ए 4 नंबर का होगा और पार्ट बी 5 नंबर का होगा। तो टोटल 9 हो गए और करने हमने कितने हैं, 3 में से 2 करने हैं तो 18 नंबर के हो गए। तो ये 60 नंबर का पेपर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक बात याद रख लें कि हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है इस दफा ज्यादा जोर दिया गया है कि एक्सरसाइज में से आएगा, हर क्वेश्चन एक्सरसाइज में से चुना जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स हैं इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि कितने चैप्टर कर लें तो आपका पेपर हल हो जाए, आसानी से पास होने के काबिल हो जाएं, तो आप पहले 3 चैप्टर देख लें। इसमें से पहला शॉर्ट का पार्ट भी क्लियर हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है। तो उसके बाद 4, 5, 6 अगर ये भी करते हैं उसके बाद इसका शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो रहा है पार्ट और हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है। तो पहले 6 चैप्टर कर लें आसानी से, अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लें तो आपको जो है इजीली 50 नंबर का पेपर आ जाएगा, ठीक है, इजीली हल हो जाएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन का पार्ट रह जाएगा, वो चैप्टर मैं जिस सजेस्ट करूंगा कि 7 और 8 के सिर्फ आप शॉर्ट कर लें एक्सरसाइज के, आपका ये भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो 60 नंबर का पूरा पेपर जो है वो हल हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा डियर स्टूडेंट, जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक स्किप किए गए हैं, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उस पर बनाई जाएगी। और अगर आपको हमारी एफर्ट अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, चीज़ें समझ आई है, पेरी स्कीम अच्छी तरीके से समझ आ गई है, तो इसको लाइक करें, फॉलो भी करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ठीक है। और अपने दूसरे स्टूडेंट के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें कि ये इस पेरी स्कीम है फिजिक्स की, जिसको हमें समझ आई है, आप भी देखें। और इस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम इस टॉपिक जो स्किप किए हैं उस पर बनाई जाएगी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।